राधे राधे दोस्तों, माय नेम इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। तो दोस्तों देखते हैं कि कल निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले वीकली चार्ट पे थोड़ा देखते हैं दोस्तों कि देखिए वीकली चार्ट पे जो इस वीक की ये कैंडल बनी है ये काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। बट देखो ये जो कैंडल बनी थी काफ़ी बुलिश थी, उसके बाद ये तीनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर बनी है, मतलब ये तीनों इनसाइड कैंडल हैं और मार्केट काफ़ी बुलिश था। और ये जो इस रेंज के बीच में इसने बनाया है ये एक पुल बैक पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट 25,150 और 24,435 से ऊपर या नीचे जिस डायरेक्शन में भी निकलेगी अराउंड 1200 से लेके 1400 पॉइंट का मूवमेंट इसे करना चाहिए निफ्टी को, ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेकआउट मिलता है। दूसरी बात कि देखिए निफ्टी की जो वीकली कैंडल बनेगी वो 3-4 तरह से बन सकती है कि या तो पहली कैंडल यहाँ पे सीधा इससे ऊपर गैप अप ओपन करे और मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दे, दूसरा यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दे, या इसी रेंज के बीच में कोई लॉन्ग बॉडी कैंडल बना दे। चांसेस ऐसी सिचुएशन में डोजी कैंडल बनने के ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और तीसरा कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होके इस तरह की एक कैंडल बना दे जो इसी रेंज के बीच में रहे और जो ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रैप किया जा सके। तो ये 3 सिचुएशन बनती हैं। बट इन सिचुएशंस में एक चीज़ कॉमन है कि मार्केट जब भी कोई कैंडल बनाती है, हाई बनाती है, लो बनाती है, तो अब हमें अपनी स्ट्रेटेजी को इसी हिसाब से प्लान करना चाहिए कि अगर निफ्टी मंडे के दिन 25,150 के ऊपर ओपन हो जाए या 25,150 से थोड़ा सा नीचे भी ओपन हो जाए कि 25,120, 130, उस सिचुएशन में हमें 25,080 और 25,000 इस रेंज के बीच का स्टॉप लॉस लगा के कॉल साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए दोस्तों। और टारगेट हमें अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट का रखना चाहिए एक ही दिन के अंदर का, इससे ज्यादा का नहीं। बट ये तब सिचुएशन है जब मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, 120, 130 या 150 से सीधा ऊपर ओपन हो रहा है। दूसरा कि अगर निफ्टी यहीं पे ओपन होता है और स्टॉप लॉस ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो देखिए चांसेस होंगे कि फिर निफ्टी यहां से नीचे आके फिर अपना एक लो बनाए। उस सिचुएशन में हमें 24,860 इस पॉइंट का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जहां पे हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये इस एरिया के पास में आके मार्केट को इस वीक का बॉटम मिलेगा जो कैंडल बन रही होगी चार्ट पे उसका। तो यहां से नीचे फिर मार्केट में थोड़ा सा हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर मार्केट 24,860 को भी ब्रेक कर देता है तो देखिए चांसेस होंगे कि फिर यहां पे एक इनसाइड कैंडल बन जाए, जैसी 3 कैंडल ये बनी हुई हैं इसी तरह की दोस्तों। तो ये हमारा व्यू है वीकली चार्ट पे। चलिए इसी चीज को डेली चार्ट पे देखते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों वन डे के चार्ट पे निफ्टी ने फ्राइडे को काफी बुलिश कैंडल बनाई हुई है, रेपो रेट भी कम हुआ था और मार्केट में कोई बेकार न्यूज़ है नहीं, इसलिए मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया इस चीज़ पे। बट देखो ये बॉलिंजर बैंड का अपर है, ये बॉलिंजर बैंड का लोअर है। अब देखो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। मैं भी सोच रहा था कि 2-4 दिन में इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बनानी शुरू करूँगा और उससे आप समझ पाएंगे कि चार्ट रीडिंग के अंदर इंडिकेटर्स किस तरह से हेल्पफुल होते हैं हमें एक अच्छा ट्रेड प्लान करने के लिए। बट वो शुरू करेंगे। फिलहाल अभी देखिए कि बस इतना समझिए कि बॉलिंजर बैंड यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है और इसका मतलब यह है कि इस एरिया में अब निफ्टी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड कर लेंगे यहाँ पे। तो है क्या कि अगर निफ्टी कल 25,100 इससे नीचे ओपन कर जाए मंडे के दिन, तो हमें वेट करना चाहिए निफ्टी को कि 25,150 को ब्रेक करके ऊपर निकले तो हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान करके बैठेंगे। बट देखिए 25,150 से ऊपर ही बाय साइड है, इससे नीचे अभी वेट करना चाहिए क्योंकि ये रेंज ब्रेक नहीं हुई है 25,100 और 24,350। ठीक है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता भी है तो हमें एक वेट करना चाहिए 15 मिनट की कैंडल पे कि एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो और दूसरी ब्रेक करके ऊपर निकले तो हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान करें। उस सिचुएशन में हम इसी 15 मिनट की कैंडल का एसएल लेके ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों अपना। बट
एक 15 मिनट की कैंडल इससे ऊपर क्लोज जरूर होने देना, या मार्केट या इससे ऊपर गैप अप ओपन करे तो 25,100 और 25,080 मिनिमम इसका एसएल तो लेके ही ट्रेड प्लान करना दोस्तों। अगर यहां से नीचे निकलता है तो निफ्टी को पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 25,000 पे, और साइकोलॉजिकली ये ब्रेक हुआ तो देखिए फिर निफ्टी 24,860 को टेस्ट करने आ जाएगा। और इस एरिया में हम बाय ऑन डिप्स की जो बात कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। अगर इससे देखिए ये काफी बड़ी रेंज है, इससे नीचे निकलना एटलीस्ट कल के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे तो अराउंड ये 150 टू 180 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका होगा और काफी बड़ा मोमेंटम होता है। इससे नीचे निकलेगा भी तो यहां पे सस्टेन नहीं करेगा, यहां पे 24,860 से नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। देखिए आर्ली चार्ट पे बिल्कुल सिंपल रखेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को कि निफ्टी अगर यहीं ओपन होकर ऊपर निकलता है और 25,150 को ब्रेक करता है तो मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे अपना हम 25,080 के पास में कहीं, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए। अगर निफ्टी इससे नीचे निकलता है तो देखिए यहां पे एक काफ़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन सकती है जो कि निफ्टी को पहला टारगेट 25,000 और इसे ब्रेक करके नीचे निकला तो दूसरी रेंज निफ्टी को 24,860 के पास में कहीं ले आएगी। और इस एरिया में हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि एक वेव और यहां से नीचे निकला तो दूसरी वेव दोस्तों, इससे नीचे निकला तो ये एरिया हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगेन इससे नीचे निकलेगा तो मार्केट में फिर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। बट देखिए ये बहुत दूर की बात है, यहां से ऊपर निकलता है मार्केट का पहला टारगेट होना चाहिए 25,350 और इससे ऊपर निकलता है तो देखिए फिर 25,500 मार्केट में हम टेस्ट होते देखेंगे। बट 25,450 ये हमारा वो पॉइंट होना चाहिए जहां पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई रेंज बना के या कोई यहाँ पे स्विंग बना के इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो ही इससे ऊपर के हमें ट्रेड प्लान करने चाहिए, वरना 25,450 और 500 ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।